हरि ओम सतत श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यात्मा परं भागवतान् चारि भुवन में भक्त ये इनके पद की धूलि सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी भगवंत गुरु सतनाम बपुए इनके पद वंदन नासे विघ्न राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय जय श्याम जय 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 जय
जय जय जय श्याम श्यामा जय 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 श्याम श्यामा जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। जय गोमाता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान भगवान की की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। नारायण 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 हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कई महीनों से भागवत जी की कथा हम लोग क्रमशः श्रवण कर रहे हैं, क्रम से और बड़े आनंद के साथ विस्तार से तो रस लेते हुए हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें बहुत आनंद है, बहुत लाभ है। और आज जो है 3-4 दिनों के बाद शनिवार को अंतिम दिन चर्चा हुई थी। उसके बाद रविवार से ही
ये जो सत्संग का क्रम चल रहा था, इसमें थोड़ा अवरोध आया, विक्षेप आया, और वह बहुत अपरिहार्य कारणों के कारण ऐसा हुआ। ऐसे कुछ कारण बन गए जिससे सत्संग का ये जो क्रम है वो ठीक नहीं बन पाया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए है। सवेरे का भटका भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो भले ही विक्षेप हुआ, अवरोध आया, लेकिन फिर पुनः हम सब लोग सत्संग में आज उपस्थित हुए हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप सब लोग जानते ही हैं, 6वें स्कंद में चर्चा चल रही है, 16वां अध्याय। हम तो भूल गए थे, डॉक्टर साहब ने बताया कि 16वें अध्याय की चर्चा चल रही है। तो 16वें अध्याय की चर्चा कुछ हो चुकी है और कुछ करना है। इसमें हम इसका एक बार जो विषय है वो आपको बता दें। इसमें चित्रकेतु जी ने भगवान की उपासना उन्होंने की है और उनको नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी के उपदेश से उनको वैराग्य हुआ, भगवान की आराधना में लगे। थोड़े ही समय में गुरुदेव भगवान श्री नारद जी की आज्ञा का एकदम पालन करते हुए वो आराधना में लगे। तो थोड़े ही समय में उनको भगवत अनुभव हुआ, भगवत साक्षात्कार हुआ और उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति की है। स्तुति करने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने भगवान की स्तुति की तब भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, राजी हुए। उन्होंने भी तो कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा उसकी चर्चा आज हम लोगों को श्रवण कर। ठाकुर जी क्या बोले? तो श्री भगवान वाच, आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। श्री भगवान वाच, यन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मे शासनम् संसिद्धो विद्या राजन् विद्या। भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश किया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। ये जो युगल महापुरुष तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे और तुम्हें जो उपदेश दिया उसके श्रवण से और आज मेरे दर्शन से तुम भली भांति शुद्ध और सिद्ध हो गए हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता भी हूँ। देखो, समस्त प्राणियों के रूप में भी भगवान है। ये जो बाहर जो रूप दिख रहा है ना, ये भी भगवान है। क्यों ऐसे भगवान है? क्योंकि ये जो 5 तत्व है ना, जिन 5 तत्वों से शरीर बना है वो प्रकृति है। पंच तत्व वाली प्रकृति से ही शरीर बना है और वो प्रकृति भी पुरुष का अंग है। भगवान के श्री अंग से ही प्रकृति प्रकट हुई है। पुरुष और प्रकृति ये दो है। तो ये जो प्रकृति है ये भी भगवान के द्वारा ही प्रकट है, भगवान ही इस रूप में प्रकट है। तो ये शरीर भी भगवान और इसमें भीतर आत्मा भी भगवान और सबके पालन करने वाले भी भगवान। सप्त ब्रह्म और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं, ये भगवान कह रहे हैं। देखो, जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष और महाराज वो स्वप्न में स्वप्न देखता है और संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में जाग जाता है तथा अपने को संसार के कोने में देखता है, परंतु वह भी वास्तव में स्वप्न ही है।
वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की माया है। ऐसा लगता तो है कि हम जाग रहे हैं, हम सावधान हैं, लेकिन ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है, ये भी भगवान की माया है। यो जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। देखो, ये जो जीव है ना, यह वास्तव में मेरा ही अंश है, और ये जैसे भगवान ज्ञान स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी ज्ञान स्वरूप है, अपने तत्व को जानता है, समझता है, लेकिन यह माया के चक्कर में पड़कर मेरे स्वरूप को भूल जाता है, तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में आना पड़ता है, चक्कर में पड़ना पड़ता है, और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। यह मनुष्य योनि जो है, यह बड़े भाग्य से और मेरी कृपा से जीव को प्राप्त होती है, और शरीर प्राप्त करके तो केवल वह महाराज प्रारब्ध भोग करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकता और योनियों में। लेकिन ये मनुष्य शरीर की ऐसी विलक्षणता है कि यह ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं भी किसी भी योनि में शांति नहीं मिलती। राजन, जो सांसारिक सुख के लिए चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दुख देने वाली है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। महाराज, जो मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पछड़े में पड़ा हुआ है, उनको विपरीत फल मिलता है, यह बात समझ लेना चाहिए। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक में सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपने मन को छुड़ा लेना चाहिए, और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भजन करना चाहिए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह आत्मा और परमात्मा में एकता का अनुभव कर ले। ये आत्मा ही परमात्मा है, अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। केवल यही परम ज्ञान है, इसको प्राप्त करके तुम सिद्ध हो जाओगे, शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे, इसलिए इसको धारण करो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया भगवान तो चले गए, अब चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकरषण अंतर्धान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। अब वो भगवान का दर्शन करके सिद्ध हो चुके थे, तो जो सिद्धों को जो सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती, वे सब प्राप्त उनको हो गई थी। अब वो आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। इस प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके साथ सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करते रहते। एक दिन महाराज क्या हुआ कि ये जो चित्रकेतु हैं, भगवान के दिए हुए विमान पर सवार होकर के आकाश में विचरण कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा तो विचरण करते करते पहुंच गए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश के निकट। कैलाश के ऊपर होकर के विमान में बैठकर जा रहे थे।
तो इन्होंने देखा कि वहां महाराज शंकर जी ही बड़े ऊंचे आसन पर बैठे हैं और बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा वहां नीचे बैठे हैं श्रोता की तरह। और शंकर भगवान उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन एक विलक्षण बात यह देखी कि शंकर जी की गोदी में पार्वती जी बैठी है, वाम भाग में बाई जंगा पर श्री पार्वती जी बैठी है। तो महाराज ये जो दृश्य है उसको देख करके थोड़ा भ्रम हो गया। उसको लगा कि देखो कैसे कैसे नारद जी बैठे हैं, सनकादिक जी बैठे हैं, अंगिरा जी बैठे हैं, हमारे गुरु जी बैठे हैं और बड़े बड़े सिद्ध बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं और इनके सामने भोले बाबा को बताओ बिल्कुल लज्जा नहीं, इनके सामने कैसे बैठे। माता हाँ ठीक है आप पति पत्नी है, लेकिन थोड़ा लाज शर्म तो कोई होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि कोई काम सबके सामने तो करने के नहीं होते। तो महाराज ऐसा कहते हैं भोजन शयन और भजन ये सब एकांत में होना चाहिए। तो अब ये सिद्धों की सभा में शंकर जी इस प्रकार बैठे, तो ऐसा उसको देख करके भ्रम हो गया। अब महाराज उन्होंने पार्वती जी को सुना करके वो जोर से हंसे। उन्होंने कहा, चित्रकेतु ने कहा देखो तो सही, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक हैं, सारे जगत को धर्म की शिक्षा देने वाले हैं और गुरुदेव हैं, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। लेकिन इनकी ऐसी दशा है कि बड़ी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे। बताओ कितने लज्जा की बात है, कैसे कामी है। अरे बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्मवादी और महाराज यहाँ बैठे हैं सभा में, उनको उपदेश कर रहे हैं और आप स्वयं साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से क्रोध में सिर लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन ये इतने बड़े व्रतधारी होकर के भी उसे बड़ी सभा में लिए बैठे, ऐसा उसने कहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है, भोले बाबा तो भोले बाबा ही है। देखो माता पार्वती उनकी जंघा पर बैठी तो उनको कोई काम विकार नहीं, कोई महाराज उनके हृदय में विकार नहीं। अब चित्रकेतु ने कुछ कहा, उनकी एक तरह से अवमानना की, तिरस्कार किया, अपमान किया, तो अपमान को भी सहन कर लिया। अपमान के शब्द सुनकर के भी कोई विकार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं। भोले बाबा हंसने लगे क्योंकि उनका ज्ञान अगाध है, कुछ नहीं बोले। लेकिन महाराज उस सभा में जो श्रोता बैठे थे वे भी चुप रहे, वो क्या बोले, कैसे बोले। लेकिन महाराज पार्वती जी से कहा नहीं गया और उस चित्रकेतु की धृष्टता को देखकर वे क्रोधित हो गई, क्योंकि उसको घमंड हो गया था कि मैं बड़ा जितेंद्रिय हूं, उसको ऐसा घमंड हो गया था। तो इसलिए महाराज वो शंकर जी के प्रभाव को न जान करके उनको भला बुरा कह रहा था। तो पार्वती जी ने विचार किया इसको दंड देना चाहिए। देखो बालक जब उद्दंडता करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे अनुशासन टूट जाए, तो उनको अनुशासित करने के लिए बड़े दंड देते हैं। तो माता पार्वती जी ने कोई उसका अनिष्ट करने के नहीं, उसका मंगल करने के लिए उनको श्राप दिया। पार्वती जी बोली अहो देखो तो सही, हम तो है निर्लज्ज और हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, बिल्कुल हम तो गए पीते हैं, और ये आया है ज्ञानियों का शिरोमणि। यहाँ ब्रह्मा जी, नारद जी, प्रभु जी, सनकादि परम ऋषि, कपिल देव, मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। ये तो धर्म का रहस्य नहीं जानते। अगर ये धर्म का रहस्य जानते होते तो यही टोक देते शंकर जी को, यही भोले बाबा को टोक देते कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने नहीं टोका। लेकिन ये कल का सिद्ध
अभी कल परसों ही सिद्ध हुआ है। और ये भगवान भूत भावन श्री शंकर जी उनके ऊपर आक्षेप करता है, उनकी निंदा करता है, तिरस्कार करता है। अरे बताओ, देखो इसकी उद्दंडता तो देखो, ये बिल्कुल मूर्ख है, इसको अपने बड़प्पन का घमंड है। यह भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं, जो राग द्वेष काम क्रोध मद अभिमान इन सबसे रहित हैं। ऐसे महापुरुष जिन भगवान के चरणों का सेवन करते हैं, उन चरणों में ये रहने योग्य नहीं। इसलिए जा, मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि दुष्ट तू पाप में असुर योनि में गिर जा। ऐसा होने से फिर बेटा तुम्हें फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध तुम नहीं कर सकोगे। तुम्हें भय लगेगा किसी महापुरुष को अंट शंट बोलने में। हाँ देखो इतने बड़े बड़े सब बैठे हैं सिद्ध, ये तो कुछ कहते नहीं। और ये आया है कल का सिद्ध, ये शंकर जी को तिरस्कृत कर रहा है। इसलिए तुम्हें विचार कर बोलना चाहिए। ये वही शंकर हैं जिन्होंने महाराज कामदेव को तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, जिनके कामदेव ने पूरी शक्ति लगा दी भगवान शंकर के हृदय में विकार उत्पन्न करने के लिए। भोले बाबा बिल्कुल निर्विकार है, भगवान है महाराज, काम की कहाँ दाल गले वहां, साक्षात भगवान है। ये तो श्री पार्वती जी के ऊपर परम प्रसन्न है भगवान शंकर, क्योंकि पार्वती जी भगवान की बड़ी भक्ता है, बहुत भजन करने वाली हैं। इसलिए शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं, उनके पात्र धर्म से बहुत प्रसन्न है। इसलिए भगवान शंकर ने उनको अपना वामांग प्रदान किया है, अर्धांगिनी बनाया है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर जी, उसमें आधा शरीर पार्वती जी का है, आधा शरीर भगवान शंकर का है। तो पार्वती जी बाई जंगा पर बैठी है तो उनको तो उनका ही अंग है, ऐसा विचार करना चाहिए। लेकिन इस दुष्ट ने शंकर जी का ही तिरस्कार कर दिया। बताओ, दंड दिया महाराज, श्राप दिया, जा असुर योनि में गिर जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को साथ दिया, विमान से उतर पड़ा चित्रकेतु और सिर झुकाकर के पार्वती जी को प्रणाम किया, प्रसन्न करने लगा, क्योंकि उसको ये बोध तो हो गया था कि मैंने अपराध किया है। अच्छा, महापुरुषों के प्रति अपराध कोई करे तो वो अपराध जो है वज्रलेप हो जाता है, मिटता नहीं है। में अपराध है, सारे अपराध तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भक्त अपराध, संत अपराध, ये नष्ट नहीं होता महाराज। ये भगवान भी इस अपराध को क्षमा नहीं करते। तो उसने ये विचार किया कि मुझसे महापुरुष की तिरस्कार हो गया शंकर जी का, इसलिए मुझे इनको प्रसन्न कर लेना चाहिए। तो वो उतरा और उसने पार्वती जी से कहा, माता पार्वती जी, मैं आपने जो साथ दिया है ना, मैं उसको दोनों हाथ जोड़ करके स्वीकार करता हूँ। अच्छा किया, क्योंकि जो आपने मुझे साथ दिया है वह महाराज मेरे हित के लिए है। और देवता लोग जो वरदान और साथ देते हैं ना, वो उनके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। ये तो मेरे प्रारब्ध में होगा ही, आपने तो केवल इसको मुझे सूचित कर दिया, इसको बता दिया है कि आगे तो असुर होने वाला है। मेरा प्रारब्ध ऐसा न होता तो मैं क्यों अपराध करता और क्यों मुझे गिरना पड़ता। तो ये तो मेरा प्रारब्ध ही है। तो हे माता, यह जीव जो है ज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण संसार चक्र में भटक रहा है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। लेकिन माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है न कोई दूसरा है। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। ये तो भैया सब कर्म का प्रारब्ध का खेल है।
यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या ताप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख और क्या दुख, ये है हमारा एक ज्ञानी की दृष्टि। क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख, क्या दुख, क्या ताप, क्या अनुग्रह, ये अब वो ज्ञानी तो थे ही, भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान ने उनको वरदान दिया, तो ज्ञानी तो थे ही, लेकिन उन्हें महापुरुषों की जो महिमा है उसका बोध नहीं था, क्योंकि भैया सत्संग नहीं किया था। हमारे महाराज जी इस प्रकरण में कहते हैं उन्होंने भगवान की उपासना तो की, लेकिन भक्त उपासना नहीं की, और भक्त उपासना नहीं की, इसी का फल है कि चित्रकेतु सिद्ध हो गया और वहां से भी गिरना पड़ा। भैया भगवान की उपासना भले ही न हो, भगवान के भक्तों की उपासना बन जाए, तो जिन्होंने भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय लिया उनको कोई गिराने वाला नहीं है। ऐसा आपको उदाहरण बता दीजिए कि भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने वाले का पतन हुआ हो, नहीं होता। ईमानदारी से जिन्होंने भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लिए हैं उनका तो 3 लोक में 3 काल में मंगल है, मंगल है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। हमारे महाराज जी कहते हैं उन्होंने भक्त आराधना नहीं, भक्त उपासना नहीं की, इसलिए चित्रकेतु को गिरना पड़ा। उनको महापुरुषों की महिमा का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा, बोले मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वरदान और शाप, स्वर्ग नरक सब एक जैसा लगता है। और बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञानियों की दृष्टि में सब कुछ एक जैसा है, सम रहते हैं। इसलिए हे माता जी, मैं तो बस आपको इसलिए प्रसन्न कर रहा हूँ कि आप जो है मेरे इस अपराध को, जो मैंने उद्दंडता के कारण ये दुष्टता की है, इस अपराध को आप क्षमा कर दें, और जो आपने साथ दिया वो तो स्वीकार है, उसको भोगने के लिए तैयार हूं। तो आपको जो मेरी बात अनुचित लगी हो उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। तो ऐसा कहकर के चित्रकेतु जी तो चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए, उससे महाराज सभी को बड़ा विस्मय हुआ है। सभी लोग बड़े विस्मित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि किसी को शाप दिया गया, सिद्ध है असुर हो गया, तो उसको कुछ तो मन में दुख होना चाहिए, लेकिन उसको कोई दुख नहीं हुआ। इससे सबको बड़ा विस्मय हुआ कि देखो, ज्ञान की जो ऊंची कक्षा है उसमें ये चित्रकेतु विराजमान है, परम ज्ञानवान है, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी है। तो सब लोग बड़े विस्मित हो गए। तब भगवान शंकर ने महाराज सबके सामने, वहां देवता भी हैं, सिद्ध भी हैं, ऋषि भी हैं और भगवान के पार्षद भी हैं, तो उन्होंने पार्वती जी से यह बात की, बड़ी सुंदर बात की। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, तुमने देखी ना भगवान के भक्त की महिमा देखी? दृष्टवत्यसि शुश्रोणी हरेरद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निष्प्रहाणां महात्मनां। जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के भक्तों की उपासना करते हैं, या उनकी महिमा तुमने अपनी आंखों देखी। उनके हृदय में भय नाम की तो कोई चीज ही नहीं, दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख होता क्या है? ये है भैया भगवान के भजन की महिमा, भगवान की उपासना की महिमा। लोग कहते महाराज भगवान की भक्ति से दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, अरे दुख नाम की कोई चीज होती है, वे भी दूर हो जाएंगे। हाँ, आनंद ही आनंद। जीव जो है सुख और दुख के झमेले से ऊपर उठ जाता है, परमानंद में डूब जाता है। ये है भगवान की उपासना की। देखो तो सही, जो भगवान नारायण के परायण होते हैं, भक्त होते हैं, वे कभी किसी से नहीं डरते। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति,
स्वर्गाप वर्ग नरकेष्वपितुल्यार्थ दर्शन दर्शिना। वे स्वर्ग में, नरक में और मोक्ष में भी सब जगह एक सा ही व्यवहार करते हैं, समान रहते हैं। उनके लिए स्वर्ग भी वैसा ही है, मोक्ष भी वैसा ही है, नरक भी वैसा ही। क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या मोक्ष। जो भगवान के परायण होते हैं वे कभी किसी से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि वे तो सब जगह भगवान का ही दर्शन करते रहते हैं। ये बात गोस्वामी जी ने भी मानस जी में कही है कि प्रभु आपके जो भक्त हैं वे नरक से भी नहीं डरते, क्योंकि नरक में भी वे आपका दर्शन कर लेते हैं। कहाँ भी धनुष बाणधारी आपका दर्शन करते हैं। इसलिए चाहे स्वर्ग जाए, चाहे नरक जाए, चाहे मुक्त हो जाए, उनको किसी से भय नहीं रहता। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में ब्रह्मस माला में ही सर्व बुद्धि हो जाती है, रस्सी में सर्व बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता मनुष्य आदि का भेद का गुण और दोष आदि की कल्पना कर लेता है। ये अज्ञान के कारण होता है। लेकिन जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान श्री नारायण के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हेय या उपादेय समझे, अच्छी या बुरी समझे। ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है। इसलिए न उनमें राग होता है न द्वेष होता, न राग होता न द्वेष होता, न किसी से कोई वस्तु उनको न प्रिय लगती ना अप्रिय लगती। और यही जो बात है वह यही जीव को परमानंद की प्राप्ति कराने वाली। जब तक ये बुद्धि रहेगी कि ये अच्छा है ये बुरा है, तब तक जीव में संसार में मनुष्य को अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा मिल गया तो अनुकूल परिस्थिति, और प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो उसमें उनको बुरा लगता है। तो ये अच्छा और बुरा जो है, इससे जब तक अंग नहीं छूटेगा तब तक महाराज वो सुखी नहीं हो सकता। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी, सनकादिक, नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो भगवान के नन्हे से नन्हे अंश है, अणु से भी अणु है, परमाणु है, वे महाराज अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं। वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं? या तो सब अपने में भगवान बने हुए हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये करता हूँ, मैं वो कर। तो ऐसे जो अभिमानी जीव हैं वो भगवान के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? भगवान को ना कोई अप्रिय है और ना कोई प्रिय है, उनका ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के ऊपर भगवान का एक जैसा प्रेम है। प्रिय, पार्वती जी से कह रहे हैं, प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु भगवान का प्रिय दास है, समदर्शी है, और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो सबको विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, उसका निवारण शंकर जी ने किया। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की ये जो वाणी है उसको सुनकर भगवती पार्वती जी की चित्तवृत्ति शांत हो गई, उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती जी को बदले में शाप दे सकते थे, उनकी ऐसी सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने शाप न देकर उनका पाप सिर चढ़ा दिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। उमा संत के है बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। तो यही साधु का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर
त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए और वहां इनका नाम वृत्रासुर हुआ। जिस वृत्रासुर की कथा हमने सुनी, उन्होंने देवराज इंद्र से युद्ध किया और अंत में उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी, भगवान के भक्तों का संग मांगा। उनके हृदय में ये भगवत भाव, भगवत भक्ति कैसे उत्पन्न हुई, ये कथा सुनाते हुए चित्रकेतु की कथा सुनाई। और भैया चित्रकेतु ही वृत्रासुर हुए और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण हो रहे थे। महाराज सामने इंद्र खड़ा है, इंद्र के हाथ में वृत्रासुर की मृत्यु जिससे होने वाली है वह वज्र है, दधीची ऋषि की अस्थियों से बनाया हुआ वज्र है। और वृत्रासुर ये जानते हैं कि मेरा बल होने वाला, फिर भी उनके मन में एक अंश भी, 1% भी उनको न दुख हुआ, न चिंता हुई, न कोई भय हुआ। यही तो है ज्ञान। उनका ज्ञान और उनकी भक्ति बनी रही, ये भगवान की कृपा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह परम पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्मा है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको कोई बंधन नहीं रह जाता। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतिहास मिमं पुण्यम चित्रकेतुर महात्मनः माहात्म्यं विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बन्धात् विमुच्यते। यैतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धया भाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा सयाति परमाम्। यहाँ श्रीमद् भागवत जी का 17वां अध्याय संपन्न हो गया। अब 18वें अध्याय में जो कथा है उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल कर लेंगे। आज की चर्चा को, सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। तो दिक्कत ये जो अगला जो अध्याय है वो अलग, कल से अलग कथा शुरू होगी, तो इसलिए ये जो प्रसंग है इसको कल ही उठाएंगे। अब तो समय पूर्ण हो चुका है, तो आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे। 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, लाल, गोपाल नंद 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 लाल, हे गोपाल गोपाल नंद नंद लाल, लाल, हे हे गोपाल गोपाल नंद नंद लाल। लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 गोपाल गोपाल नंद नंद लाल, लाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद हे हे गोपाल गोपाल नंद नंद लाल। लाल। जय श्री राधे हे श्याम। श्याम।
बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की की जय। जय। जय जय श्री जय श्री राधे राधे। श्याम।